मैंने एक तस्वीर दिया था 2020 का ध्यान करती हुई। जब समय आता है तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व साथ हो जाता है। सूक्ष्म तल पर बहुत चमत्कार भी होने लगता है। कुछ तो ऐसा भी चमत्कार होता है कि जो हम अपनी समझ से समझ पाते हैं, पर चमत्कार बाहर नहीं होता। चमत्कार अपने भीतर होता है, भीतर घटता है, और भीतर की घटना के कारण बाहर भी चमत्कार दिखाई पड़ता है। पर वे लोग जिस तरह का चमत्कार समझते हैं वैसा चमत्कार नहीं है। ध्यान हमें करना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कि जीवन भर करते रहो, बस करते रहो। किसी संस्था में जुड़कर, किसी शिविर में शामिल होकर, किसी आश्रम में रहकर लंबे समय तक ध्यान ही करते रहने से कुछ नहीं होगा। फिर तो ध्यान भी एक आदत बन जाएगा, ध्यान भी बंधन बन जाएगा। मैंने उस प्रकार का ध्यान करीब 2 से 3 महीना तक ही किया था। मुझे उतना अच्छे से याद तो नहीं है, पर ज़्यादा समय का ज़रूरत नहीं पड़ा था। ध्यान करने से, ध्यान में बैठने से हमें अपने भीतर का वृत्तियाँ दिखाई पड़ता है। अपने भीतर का गुण, अवगुण, वासनाएं, क्रोध सब दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए ध्यान बहुत ज़रूरी है, पर इसे करते रहना पर कुछ भी अनुभव नहीं होना, कुछ भी परिवर्तन नहीं होना, और ध्यान ही आदत बन जाए, ध्यान ही बंधन बन जाए, ये सही नहीं है। ध्यान तो मुक्ति के लिए है। जो ध्यान हमें मुक्ति की तरफ बढ़ाए वो ही अच्छा है। मेरे ध्यान में ना कोई विधि है, ना कोई बंधन है। ध्यान अपनी सरल स्वभाव के अनुसार ही करना है, बैठना है। किसी ने आपको ध्यान का विधि दे दिया, समय दे दिया, और उन्होंने कह दिया कि उसी समय करना है, उसी विधि से करना है, फिर तो आप फंस ही जाओगे। किसी ने आपको सुबह का समय बोल दिया ध्यान करने के लिए, और आपको उस समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी आपने निकाल कर बैठ लिया, फिर भी आपके मन में शांति नहीं होगा। आप आराम से, सुकून से, सरल प्रकार से नहीं बैठ पाओगे, और उस समय आप कर नहीं पाए, समय निकाल नहीं पाए, तब भी आपको बुरा लगेगा, आप विचलित हो जाओगे। तो समय अपने अनुसार निकलना है। जब आपके पास समय होता है उसी समय ही बैठना है। ध्यान के लिए, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए कोई भी समय निर्धारित करके नहीं रखना है, और रोज का एक ही समय ना मिले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी चीज को जबरदस्ती नहीं करना है, बस अपने समय में बैठना है, एकदम सरल प्रकार से। किसी जगह भी जबरदस्ती ध्यान लगाने की कोशिश भी नहीं करना है, और शांत होने की कोशिश भी नहीं करना है। मन में विचार चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसको जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करना है। विचार आए जाए, बस देखते रहना है। आप सांसों पर भी ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे बैठोगे तो आपका मन इधर उधर भागता ही रहेगा। तो आप अपनी सांसों को आते हुए जाते हुए देखेंगे तो आपका ध्यान उस विचार से, मन से हटकर सांसों में एकाग्र होगा। एकाग्र होना ही ध्यान नहीं है। जब हमारा ध्यान
एक पर होता है, तब फिर वह एक भी विलीन हो जाता है। फिर हम उससे परे का अनुभव कर पाते हैं। एकाग्र ही लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो उससे परे है। आपको किसी का भी नियम में, किसी का भी बंधन में नहीं फंसना है। हाँ, एक विधि आप पर बहुत समय तक भी कुछ काम नहीं किया, कुछ अनुभव नहीं हुआ, तो आप दूसरा विधि अपना सकते हैं, पर अपने ढंग से, कि वे आपके लिए बंधन ना बने। ध्यान तो इंसान को मुक्त करता है, पर आजकल ध्यान ही बंधन हो चुका है। लोग बहुत जगह जाते हैं और सालों सालों तक ध्यान करते हैं। एक ही प्रकार का ध्यान एक ही संस्था में जुड़कर करते रहते हैं लंबे समय तक। कुछ थोड़ा अनुभव तो हो जाता है, शांति भी मिलती है, कुछ चीजें समझ में भी आ जाता है, फिर वही बंधन बन जाता है, फिर वे छूटता नहीं। कुछ शांति, सुकून भी मिलता है और इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वे भी अब मैं और मेरा बन चुका है। अब उससे पीछा छुड़ाना भी मुश्किल है, नामुमकिन जैसा है। मुक्त होने के लिए हम कहीं जाकर जुड़ जाते हैं, कुछ चीजें अपना लेते हैं, पर वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा बंधन बन जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है। जब तक आपके मन में प्रश्न है और उत्तर चाहिए, तब तक आप मुक्त हुए नहीं हैं। जब तक आपको लगे कि मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ, ये मेरा संस्था है और बहुत अच्छा है, इससे अच्छा शायद दूसरा नहीं होगा, ऐसा लगे, तब भी आप मुक्त नहीं हुए हैं। जब तक आपको जाति जाति में भेद दिखता है, गरीब और अमीरी में भेद दिखाई पड़ता है, तब तक आप मुक्त नहीं हुए हैं। जब तक आप स्त्री को स्त्री और पुरुष को पुरुष देखते हो, तब तक आप मुक्त नहीं हुए हैं। तो जो ध्यान आपको मुक्ति की तरफ बढ़ाए, उसी तरफ बढ़िए। जो ध्यान आपको बंधन की तरफ बढ़ा रहा है, उस तरफ मत बढ़िए, पहले ही सावधान हो जाइए, नहीं तो आप उसी का ही प्रचार प्रसार करने लग जाओगे। आप ये भूल जाओगे कि मैं यहाँ किस लिए आया था। कोई कोई बोलते हैं कि दिव्य दृष्टि को खोलना है। दिव्य दृष्टि को खोलने से भूत भविष्य वर्तमान सब दिखाई पड़ता है। वे बोलते हैं कि हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़कर ध्यान कीजिए, और लोग जुड़ते भी हैं। वे कामना को लेकर ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, कुछ मिलेगा, चमत्कार होगा, हम भूत भविष्य वर्तमान देख पाएंगे, इस लालच में भी ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। आज तक किसने ये सब एकदम क्लियरली देख पाया? और देख पाने से भी क्या होगा? जो होना है वो तो होगा ही। आज क्या होने वाला है वो हमने कल ही कर दिया, और भविष्य में आगे क्या होने वाला है वे हम आज कर रहे हैं। भूत भविष्य वर्तमान जानने से भी कुछ नहीं होगा, और 100% कोई भी जान भी नहीं सकता। अनुमान लगा सकता है पर देख नहीं सकता। लालच में आकर ध्यान करने से बहुत नुकसान हो सकता है। लालच में आकर ध्यान करने से भी कुछ कुछ अनुभव हो सकता है, भ्रम हो सकता है, और जिसके लिए हम तैयार ही नहीं हुए होते हैं। हम समझ से, संघर्ष से उस काबिल बने ही नहीं होते हैं।
वे फिर हमारे साथ साथ दूसरों के लिए भी हानि होगा। जबरदस्ती ध्यान करने से और मन अपनी बस में ना होने से कुछ भी हो सकता है। जबरदस्ती ध्यान करना, चक्र को जगाने की कोशिश करना, किसी के भी साथ जुड़कर ध्यान करना, ये हमारे साथ साथ दूसरों के लिए भी बहुत बुरा बन सकता है। हम सहज होके ध्यान कर सकते हैं। सहज, सरल, बिना किसी प्रयास के ध्यान हमारे लिए लाभकारी होगा। हमें चक्र की, कुंडलिनी की ध्यान करना है तो कोई जानने वाला गुरु के पास जाकर ही करना चाहिए, नहीं तो वे सब ना ही करे तो ही अच्छा है। और ध्यान किसी लालच को लेकर, कामनाओं को लेकर नहीं करना है। हमें भौतिक चीज पाने के लिए, मान सम्मान, यश, ये सब पाने के लिए भी नहीं करना है। बस सत्य के प्रति प्यास जगाना है, बस परमात्मा के प्रति प्यास जगाना है। बस एक वो ही रहे और कुछ नहीं, पर उसके लिए भी ज्यादा विचलित नहीं होना है। पुरानी धारणाओं से मुक्त होना है। मानना और ना मानना दोनों से ही मुक्त होना है। और अपने स्वभाव में सरल होकर सहजता से बैठना है। फिर आगे जो होना है वो खुद ब खुद हो जाएगा। बस धैर्य को बनाए रखना है।